पाई जी शास्त्री गले ओ शास्त्री ओ तुसी की हाल है यार ओ सब ठीक है हाल चाल। मैंने भी चंगा हाल है तुसी कितने थे यार ओ मैं तो राज दरबार में था यार। ओ राज दरबार का हाल चाल दसो यार। राज दरबार का हाल तो ना पूछो, आज राज दरबार में उल्टी गंगा बह गई। क्या हुआ यार? राजमाता ने अपने सिंहासन पे विराजमान थी और सेनापति अमर सिंह भी थे। तो राजमाता ने सेनापति अमर सिंह से सलाह लिया कैसा सलाह? कि राजमाता ने बोला कि हमारे पास दो बेटे हैं, बड़ा बेटा जौहर सिंह, छोटा बेटा नाहर सिंह। मैं राजा किसे बनाऊं किसे न बनाऊं। तो सेनापति ने प्रस्ताव धर दिया कि आपके बेटे के अंदर काबिलियत है तो छोटे बेटे के अंदर काबिलियत है, यानी नाहर सिंह को राजा बनाया। नाहर सिंह को राजा बना दिया और यहाँ का मंत्री जो है जौहर सिंह को बना दिया। हमारे समझ में नहीं ना आवत भैया कि राजा बने के चाहिए बड़ा बेटवा का, अब बना दिया छोटे बेटा का। तुम्हारे समझ में नहीं आवत, हमें बात पूरी समझ में आ गई। आ गए मतलब तुम ये सोच रहे हो कि राजा बड़े बेटे क्यों नहीं बनाएगा? हाँ बलकवा बेटवा राजा बने लायक है ही नहीं। अच्छा और का अरे यार बियाह तो बड़े बेटवा को हो के चाहिए। हाँ महाराज जब जिंदा थे तो छोटे बेटे के शादी कर दिया, ओके मेहरारू आएगा लड़का होगा, एक सारे का मेहरारू देखेगा रोजी नहीं रोजी नहीं हमका लागत ये साल मेहरारू लाए के हाई नहीं हो लागत भैया यार एके साथे रहत हमहू सुस्त हो जाई थे। अच्छा परसों तुम्हारा अम्मा हमें लाए आई रही, कहे हाँ हाई जागा रे कहे लाए के नहीं गरियाए के चलीन तो कहे। अच्छा वही फुर्सत कर तुम कहा तुमका नहीं पता का पता कैली हो सवेरे पता करो। एक बात है याद, हाँ अपना अम्मा से पता कैले है सवेरे हुई फुर्सत कर में पता करो गाड़ी में चाहे जहाँ जाओ बच्चा। हाँ। लेकिन एक बात है हाँ? ये राजा तो छोटा भाई बन गया लेकिन बड़े भाई को पसंद आया ना होगा। हाँ वह खौरियान बहुत जोर है, बहुत जोर खौरिया। क्योंकि साला राजा छोटा भाई बन गया बड़ा भाई बना नहीं, और बड़ा भाई है बड़ा गुरूरी बड़ा घमंडी। हाँ। और बड़ा साला हत्यार नालायक है, इसी वजह से सेनापति ने उसे राजा नहीं बनाया होगा। हाँ। लेकिन वो खौरियान बहुत जोर हुई, खौरिया तो बहुत जोर लग वह देखो नहरिया से दौड़ा चला आ रहा है। हाँ घोड़ा आ रहा देखो। लग जाओ, अब आते हैं तो देखो क्या बताते हैं, लग जाओ।
शिवाई ये हूँ हाँ। ये क्या है? जल्दी बाहर निकल आओ हूँ हाँ हम लागी तुम्हार घूम हराम शिवाई देखा तुम लोगों ने क्या आज भरे दरबार में क्या से क्या हो गया? क्या हाँ भाई हम हो यही हम हो बापा बेटवा बतलाते रहे। हाँ एक बात हमका ये बताओ ये बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना है का? साले पागल कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जैसा तुम्हारी माँ ने किया है किसी की माँ नहीं करेगी। हमका लगा तुमका कोनो बगिया में पाई से कि कौनो खेतहारी में पाई से। तुम्हारी माँ जैसा किया वैसा किसी की माँ नहीं करेगी। बताओ तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के एक काम नहीं करती। कोई भी काम करना हो सेनापति से सलाह लेती है। सेनापति नौकरी करता है तनख्वाह लेता है फ्री में धोलो आता है। लेकिन तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के एक कदम नहीं चलती। हमका लगा तोरे अम्मा का सेनापतिया फंसा है। हराम जादे अगर एक भी लफ्ज साले तुम्हारा निकाला तो हलक से जुबान खींच कर फेंक दूंगा। फिर ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ दाल में काला है। यार सेनापति नौकर है और तुम्हारी माँ तुमसे सलाह लिए तुम्हारे भाज लिए लेकिन सेनापति पक्का फंसा है। चलो हराम हर शिवाई बात तो हद तक ठीक कहता है कि बगैर सेनापति अमर सिंह की सलाह से बुढ़िया कोई कदम नहीं उठाती है। लेकिन आज जो कुछ किया है सरासर अन्याय किया है। अरे हक मुझे मिलना था लेकिन वही हक नाहर सिंह को दे दिया गया है। शिवाई अगर अमर सिंह चाहता तो राजगद्दी पर मैं बैठता लेकिन अमर सिंह ने सारे राज को घुमा दिया और नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। लेकिन शिवाई नाहर सिंह राजा तो बन गया है लेकिन मैं इसे राज करने नहीं दूंगा और सेनापति अमर सिंह को इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा जब तक इन दोनों की जिंदगी को छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शेष सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा साला अमर सिंह है। शेष सिपाही को ऐसी तरकीब निकालो जिससे अमर सिंह मेरे रास्ते से शाप हो जाए। भाई तुम्हारा राजा बन चुका है। सो नहीं कहा हो। शिवाई राजा तो वो बन गया है लेकिन मैंने कहा कि नाहर सिंह को राज करने नहीं दूंगा और सेनापति अमर सिंह को इस जग में जीने नहीं दूंगा। इसलिए जब तक ये रहेगा साला हमारे पैर में कांटा बनकर चुभेगा। तो कोई तरकीब निकाल कि हरामखोर मेरे रास्ते से शाप हो जाए। भाई तुम्हारा राजा बन चुका है तरकीब कोई नहीं। तरकीब एक है कि चलो नारियम डूब के मर जाए। साला पुतिल जैसी बात कर रहा है। फिर क्या करी हो? शिवाई एक आइडिया है। क्या? जैसा कि तुम जानते हो कि विजयगढ़ और हीरागढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। क्यों ना आज हम उसी दुश्मन से चलकर मिलते हैं और मिलकर इसी हीरागढ़ पे आग पर करवा देते हैं और उसी में अमर सिंह को मिटवा देते हैं।
और अमर सिंह मिट गया तो मेरे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तो चलो इसी वक्त चलते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। आओ तब दोनों मेरे साथ आइए। बतावा ना के खोपड़ी गरम है। अब गर्मी में जा रहा है। हाँ? ये क्यों? और ये जसपाल सिंह का जाना था वो आए। जसपाल सिंह बहुत चिरकुट है यार। चिरकुट है। अब का कोनो हुआ उतना परिवार में नहीं थोड़ो है। हाँ तुम का सब तुम अब गबे तुम्हारा अम्मा गए रही उल्टा नहीं। नहीं जानते हो जसपाल सिंह का? जसपाल सिंह माने कुछ नहीं, सेनापत से मरवई है। अरे यार सेनापत कोई मामूली इंसान नहीं। नहीं 100 हाथी के ताकत रखा था। और क्या? अगर जसपाल सिंह के खिलाफ कोई किया ना तो सेनापत जसपाल के दे दे नदी पर ला। और यार एक बात बताई, आज तो बर्दाश्त किया, दोबारा सेनापत के खिलाफ ये बच्चा कोई बात किए ना तो इनका डराओ तुम, हम नहीं डराए। के इनका बच्चा का हमहू नहीं डराई। वही लाए के पैदे भाई डराओ तुम। अगर दोबारा कोई बात सेनापत के खिलाफ किया ना तो इनकी मैया रहम करो थोड़ा मालो न कोरा। रहम मार मार कोरा लाल की हो दहिया की मैया मोहता। विश्वास न हो तो के देख, विश्वास न हो तो के देखो। अरे नसिया मोटाई के हो गए ले लो। शरे हराम खोर क्या बातें कर रहा है? किसी बातें हो रही? इनका यार सेनापति क्या बातें कर रहा था? बोल। मैं ये कह रहा था कि दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई सेनापत ने चाल चला तो उनके नर्री पलास मैं का गाभिन घोर। हरामखोर जिंदगी से तबाह कर दूंगा। बुलाओ अपने वसतवा से औलाद को। बुलाओ उसे। हरामखोर कहाँ गया था रे साले कुत्ते? कहाँ था रे? कहाँ था ये लेकर आया है? यही कहीं जानवर ठीक है। अरे हराम चले कुत्ते। मैया महाराज हराम घोर अगर एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस कर दूंगा। हराम घोर उस वक्त तूने खुशियां मनाया था जिस वक्त अमर सिंह ने नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठाया तो तम साले कुत्ते खुशियां मना रहे थे, जयकारा लगा रहे थे। आराम घोर उस वक्त तुम खुशियां मनाते थे। अरे मेरा दिल जल रहा था और तुम सारे हराम
हराम जादे कहाँ चलत रहन बिल चलत हराम खोर, अगर जौहर सिंह के खिलाफ चलोगे तो याद रखो बेटा, फरी चौराहे पे खड़ा करा के तुमसे सिर्फ तालियां ही बजवाऊंगा। ऐसी जिंदगी बना दूंगा कि रात दिन सिर्फ तालियां ही बजाओगे। इसे जौहर सिंह के खिलाफ यही साला मार खा यही साला मार तुम साले गिरगिट कहीं के हमका न मारो, हमका मारो, समझोगा भी। हराम खोर, और हमारे खिलाफ चलोगे तो याद रखो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी साले मार, जैसी मार तुम दोनों को मारूंगा कि तुम दोनों साले अपनी पैदाइश भूल जाओगे कि किस दिन तुम साली दुनिया में पैदा हुए हो। इससे जौहर सिंह से बगावत, अपनी मौत को जौहर सिंह से बगावत करने वाला इस जग में जिंदा नहीं रहा है, और ना उसे चैन से मैंने जीने दूंगा। इसलिए हमारे खिलाफ में नहीं चल रहा, नहीं जिंदगी झंड कर दूंगा। चला मेरे साथ, चलते हैं विजय कर आओ मेरी शाह। बहुत तपा है यार, साला जैसे जेठ बैसाख में मिर्गिसरा तपा वही तरह यह सार तपा है। साला बोल रहा है ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओ। और हम पैदा कहाँ भबे भाई, हम खेते में जामे रहे, हमारा बप्पा ऊंचा वाला। हाँ बथुई है ऊंचा अल्लाह। यह साला कौने दिन पैदा भजौन इतना साला तपा है यार। हाँ? कौने दिन पैदा भा ये हमका लागत है तवार का पैदा भा। घोड़ी के चूतिया, अबे तवार का कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा था। हाँ बोल यार, हमका लगा देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा था, तब तो सार पैदा हो गया। लेकिन एक बात है, ज्यादा एक जन्म कुंडली खोदबो न करो, नहीं आएगा तो हमार तुम्हार मरण कुंडली खोल देगी। निकल चलो कना, और जावे कहे मजा जावे माँ, जावे कहे मजा जावे माँ, पहली नींद बूढ़ा तानिक ताना, पहली नींद बूढ़ा तानिक ताना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई उताना, जावे के मजा जावे जावे शिवाई, जी बाबू साहब। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस विजयगढ़ का रहने वाला जमींदार जसवंत सिंह हूँ। हमारे परिवार में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला वो सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही जी है। बाबू साहब। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठ करके अपनी हुकूमत चला रही है। सिपाही हमने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा बहादुर है बाबू साहब। उसी की वजह से हमें सीमा से वापस जाना पड़ा। लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं सेनापति अमर सिंह को अपने रास्ते से हटाऊंगा क्यों नहीं बाबू साहब।
और अमर सिंह को हटाने के बाद एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। सिपाही जी बाबू। सिर्फ मौके का इंतजार करो। तुम लोग अपनी ड्यूटी में तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। कौन? जौहर सिंह तुम? जबकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, तो आज तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। बेखौफ हो करके हमारी हवेली पर आए हो तो कैसे आना हुआ जौहर सिंह कहो, बात सच सच बताओ छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई हमारी हवेली पर आने के लिए? जसपाल सिंह, मैं यहां दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूं। मैं आज आपके पास आया हूं तो कुछ खास काम से आया हूं। इसलिए कि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए यहां तक हम लोग आए हैं आज। और कुछ कहा नहीं जा रहा कि इस वक्त हम लोग क्या करें और क्या ना करें। जौहर सिंह, तुम्हारे आने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। क्या बताऊं? तो क्या बताऊं आपसे मैं इस घड़ी, क्या बताऊं? कि क्या बताऊं आपसे मैं इस घड़ी, कुछ भी समय कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा चाहता नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी इस दुनिया में रहे और मेरी माँ सिंहासन पे थी, और मेरी माँ ने ही सेनापति अमर सिंह को बुलाकर सलाम मशवरा किया। तो अमर सिंह के कहने पर मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई का राज तिलक कर दिया। राजगद्दी पर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बिठा दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचिए कि पिता के न रहने के बाद हक किसका है और किसके मिलना चाहिए। जौहर सिंह, क्या ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह मेरी सगी माँ है और इतना ही नहीं, मुझे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन आज न मालूम कैसे कि मेरी माँ ने
सेनापति अमर सिंह के कहने पर अगर ऐसे अपने कदम को बढ़ा दिया। सिपाही, सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए। सोचेगा, हमको लगा बुढ़ी हुआ का सेनापतिया फंसा। यानी अमर सिंह के कहने से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे छोटे भाई को राजगद्दी पे बिठा दिया। तो अब तुम चाहते क्या हो? अब मैं चाहता यही हूं कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है तो सेनापति अमर सिंह है। इसे मैं चाहता कि तुम्हारी पूरी फौज लेकर हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो और वही सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तुम सेनापति अमर सिंह को मरवाना चाहते हो? मान लीजिए कि हमने तुम्हारे रास्ते से अमर सिंह को हटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? फायदा है, क्या फायदा है? यहाँ जितना पैदा है सब बटुआ ले जाओ। अगर साले बदजुबा निकलने की कोशिश किया तो बंधवा के किसी पेड़ में साले 200 लट्ठ मारूंगा। ठहरो, शांत हो जा। किस तरह का बात किया जाता है जरा सोच समझ के देखो। दुनिया फायदे के लिए मरती है, फायदा तुम्हारा भी होगा। जिस वक्त अमर सिंह को मिटा दोगे, मां अपने रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं, अमर सिंह मिट गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दिया, और इतना नहीं, और उसे मिटा दोगे तो फिर समझ लीजिए हमेशा हमेशा के लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते तुम्हारे लिए साफ मिलेंगे। जौहर से अगर ये बात है तो फिर ये समझ लो कि सेनापति अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गया। ये नहीं कोई बात तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात सुनो, ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 5 लोगों के अंदर है। 6वें तक जाना नहीं चाहिए। मैं अपनी गर्दन तो कटा सकता हूं, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। अपने वादे से नहीं मुकरना। सोच लोग, मैंने सोच समझ करके ये तो फैसला ठीक किया। है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलना। तुम जाकर के ये काम राजमहल में किसे आराम करवाया करो। है और तुमने किया है। अब लाओ ना ये। भाई आइए मेरे साथ। क्या बात है भाई, तुम यहाँ क्या खड़े हो? तुम्हारे मालिक गए, तुम भी जाओ ना। कहे तुम्हार जमीन गरुआ रहेगा। अरे हम जा रहे नहीं, पलाव दावे थोरो आई नहीं। तो जाओ ना, क्यों खड़े हो? अरे हमका रुकाई खोई तो फकीर प्रोम रुक जा, बज्जात भाई खिया, अच्छा, सर्रफ भाई खिया रुक जा, भिया हिया हम रुका नहीं न। लेकिन तुम्हार बड़ा नाम सुने रहे, मोहनगंज तिलोई चारों कोई नाम की लम्बरदार ऐसे हैं, लम्बरदार वैसे। अबे हमारे विजयगढ़ में हमारे बराबरी का कोई ठाकुर नहीं है। लेकिन नाम के हिसाब से काम नहीं। क्या हुआ? इतना नाम सुन के आए हिया, एक चाहो का ना पूछो। चाय की बात कर रहे हो? काहे? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय के लिए नहीं पूछा। कहा तो रहे मनई की दुश्मनों को चाय पियाए मारा था। अबे अगर ऐसी बात है सिवाई, इसे ले जाओ कमरे में और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद हीरागढ़ भेजो। अब कहे पर पूछो तो कहा पूछो, हम 5 रुपया के चाय का नहीं पूछे। एक बात परे पाए कह देना है, नहीं तो पैसे वाली पार्टी है, कमजोर ना समझो। अच्छा, वो तो तुम्हारी पोजीशन
देख करके मैं समझ गया। पोजीशन का हमका हल्के में ले रहे हो का? अरे पोजीशन पर न जाओ, मुकेश अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार हैं। बाबू साहब मुकेश अंबानी इसके बहनोई है। हाँ तोहरे अम्मा की बहनोई है, वही तरह बतला ही रहे हो, बहुत बड़ा आदमी हो। लेकिन तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे सेना पद को मिटा दोगे। भाई हमने जौहर सिंह से वादा किया है तो ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो रुके ये वजह से है कि हो सकर उधर से राजमाता हमहू का लड़ेगा भेज दिए। यानी तुम भी आओगे? हो सकता आ जाई तो हम का न मारे भैया, नहीं हम मेहरा रुके अकेले मन से दूहन आफत आ जाए। अबे किसी के दो चार होते हैं क्या? अरे के अम्मा के 18 मन से दूं क्या? वो में खुराक नहीं आता। इसके माँ के 18 और तेरी माँ के? मैं महतारी नहीं तो कहाँ से? हाँ साले पेड़ से पैदा हुई है। चीन लियो भाई हमका न मारे। अरे तो का ऐसे घुमाऊ सकत हो, कौनो जरूरी है? अगर ये फकीर के पुरवा कर रहा तो गोरियाबाद के घुमा दी। ठीक है, हमारे सिपाही तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो। तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर वार नहीं करना। इनके माथे पीड़ा उठाए। क्या समझते हो इसको? सोच समझ के आयो, ये सब पूरे दिन के आयु नहीं सतवासा है। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, ये हमारा वफादार सिपाही है। आज मैं इसके घर जाऊंगा। अच्छा तो एक बात सुन लीजिए, चढ़ाई करना लेकिन लड़ाई सधी बुद्धि होई। हम तुम दूसरे का चीन लीन, तुम दूसरे हमका ना मारो। नहीं मारेंगे। तुमका हम चीन लीन, मौका हो तो तुम इनका चीन। सिपाही बाबू साहब आज मुझे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया, जी बाबू साहब। क्योंकि हमारे भी रास्ते का कांटा सेनापति अमर सिंह है अमर सिंह है। और जौहर सिंह का भी दुश्मन वो अमर सिंह है। जी बाबू। मौका अच्छा है, हम चलेंगे इसी वक्त सीमा पर और अमर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटा क्या किया जाएगा बाबू साहब? अमर सिंह को मिटाने के बाद ये जौहर सिंह एक दिन अपने भाई को मिटा देगा जी बाबू। और नाहर सिंह को मिटाने के बाद हुकूमत की बागडोर इसके हाथ में होगी। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया हम इसे भी साले को नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं बाबू साहब? जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपनी हिरासत में कर लेंगे। चलो सीमा पर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू साहब। आओ हमारे साथ।